नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड हलचल और मैं हूं आपके सामने आपका अपना दोस्त अफसार अहमद। हम खड़े हुए हैं सक्रिय सन्या पार्क पर। शायद नाम आपके दिलो दिमाग से गायब हो चुका होगा, लेकिन पालिका यानी नगर पालिका द्वारा यह सक्रिय सन्या पार्क का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से किया गया था और सरकार की धनराशि भी इसमें अच्छी खासी खर्चा की गई। ये सामने आप देख रहे हैं बगल में ये भूतनाथ आश्रम है, आस्था का केंद्र है। महिलाएं पुरुष सहित हमारे हिंदू भाई बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और भूतनाथ आश्रम में जाकर पीछे पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद वापस चले जाते हैं। अभी हम यहाँ पर आए हुए थे, तभी इस आश्रम में चक्कर लगाती हुई हमें कुछ महिलाएं और पुरुष लगे जिनकी आस्था का केंद्र है और यहाँ पर वह चक्कर लगा रही थी, पूजा अर्चना भी कर रही थी। तो चलिए हम इस सक्रिय सन्या पार्क में चलते हैं, क्योंकि मुख्य गेट में जब हम गार्डन के गए तो वहाँ पर दोनों जो फाटक थे उनमें ताला लगा हुआ था और आस्था का यहाँ से एक केंद्र भी है और सामने नगर पालिका का सक्रिय सन्या पार्क है। जैसे ही हम इस आश्रम के अंदर घुसे और अंदर आए पार्क की तरफ, तो नगर पालिका की जो लापरवाहियां हैं, जो अनदेखी है, वो साफ तौर पर आस्था पर चोट मारने के लिए काफी है। आप देख रहे हैं सामने शराब की पैकेट डले हुए हैं और यहाँ भी शराब के पैकेट डले हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके इर्द गिर्द अगल बगल तुलसी माता के पेड़ हैं, जो आस्था को, ये जो दारू के पैकेट डले हुए हैं, शराब के जो पैकेट डले हुए हैं, ये आस्था को जमकर चोट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नगर पालिका को आस्था और विकास से क्या मतलब, लोग कह रहे हैं। आप देखेंगे सामने कितनी गंदगी है। सक्रिय सन्या यह पार्क है, आपके दिलो दिमाग से या महोबा के नक्शे से पूरी तरह से यह गायब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर विकास हुआ था, विकास किया गया था, सरकारी धन लगाया गया था, लेकिन चौपट किस तरीके से हुआ है यह तस्वीरें खुद ब खुद बयां करने के लिए काफी हैं। आप देख रहे हैं पूरी तौर पर केवल एक अमरूद का पेड़ ही हमको सही नजर आ रहा है, जो आश्रम के बाबा की देखरेख में पूरी तरीके से सुरक्षित है। नहीं तो यहाँ पर अराजक तत्वों और शराबियों ने डेरा जमा रखा है। जो आश्रम के यहाँ के पुजारी हैं वही रख रखाव किए हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पर कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। वरना नगर पालिका की जो अपेक्षाएं हैं वो किसी से छुपी नहीं। नगर पालिका द्वारा लापरवाही की जा रही है, इसी के साथ साथ आस्था पर भी यह ठोकर मार रही है। देखें आप किस तरीके से यहाँ पर गंदगी है, गंदगी का अंबार पसरा हुआ है, पैकेट डले हुए हैं, तमाम सिगरेटों के पैकेट डले हुए हैं। जो यहाँ पर डस्टबिन है, मैं दिखाना चाहूँगा, डस्टबिन मात्र 100 पीस बने हुए हैं। देखिए ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, नीचे से पूरी तरीके से टूट चुके हैं, खोखले हैं और तमाम प्रकार की जो गंदगी है यहाँ पर डली हुई है, सड़ रही है। आगे भी तस्वीरें आपको दिखाते चलते हैं। सक्रिय सन्या पार्क इसको नाम दिया गया था, भारी भरकम धनराशि यहाँ पर खर्च की गई थी और कोशिश थी कि महोबा को ग्रीन बनाने की, लेकिन यहाँ पर जो ग्रीन बनाने का कार्य किया गया था वो क्रीम में तब्दील हो गया है, क्योंकि ग्रीन की क्रीम तो खा गए, अब बचा क्या। ग्रीन तो बनाना था लेकिन निकली हुई क्रीम खा गए, अब बचाए यहाँ छूचन। देखिए बुंदेली कहावत में आपसे कह रहे हैं कि आपने सुना होगा कई जगह ग्रीन एंड क्लीन, ग्रीन एंड क्लीन, लेकिन यहाँ पर ग्रीन है पर क्लीन नहीं, क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा है और ग्रीन की जो क्रीम है वो खा गए हैं जिम्मेदार पालिका के। धीमे धीमे नोच नोच के उसकी क्रीम खा गए, छूचन बचा तो इस पार्क में डाल दिया। आइए हम आपको आगे की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं कितनी बुरी तरीके से लड़खड़ा चुकी हैं। पालिका के जो जिम्मेदार हैं, जो पालिका के जिम्मेदार हैं, उनको टेंडर यारी इससे फुर्सत हो तो ये देखी जाए जो उनकी बनती है जिम्मेदारी। आप देखिए ये झूले हैं, यहाँ के झूले क्या बताएंगे आप, ये क्या है, ये व्यवस्थाएं क्या है। ये व्यवस्थाएं सक्रिय सन्या पार्क की हैं। देखिए पूरी तरीके से जो सरकारी धन है उसकी बंदरबाट किया गया है और पूरी तरीके से जो सरकार का ये जो प्रोजेक्ट है, ये ग्रीन एंड क्लीन का, उसको पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। दूसरा झूला ये बच्चों के लिए लगाए गए थे, यहाँ पर सामने मदन सागर का गेट था,
ताकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा इसको हब बनाने की कोशिश की गई थी। बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि यहाँ पर जो है वो खजुराहो से सैलानी आएंगे तो थूक के आपके मुंह में जाएंगे और बताएंगे कि ये महोबा है, आला उदल की नगरी है, यहाँ के जो ईओ है वो इस प्रकार से व्यवस्थाएं किए हैं। क्योंकि ईओ अपना ही अलग जीओ चला रहे हैं, उनको नगर पालिका में यारी मित्रता है, ये सब टेंडर, इससे फुर्सत नहीं मिल रही है। टेंडर भी कागजों में होते हैं, उसके बाद में टेंडर कब हो जाते हैं आदमी पता लगा के परेशान है। यहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं पता कि यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं यहाँ की जो है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। सिर्फ एक यहाँ पर हमको ये दिख रही है, जिनको हम लोग बचपन में जो है फिसल पट्टी कहा करते थे, तो ये फिसल पट्टी है। अब एक फिसल पट्टी है, इसमें हमको लगता है कि ये फिसल पट्टी कुछ ठीक है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से टिटनिस की गवाही दे रही है। तस्वीरें आपको सामने से दिखाएं, टिटनिस की गवाही दे रही हैं, और टिटनिस कितनी लाइलाज बीमारी है यह आपको जानकारी है। बच्चे यहाँ से नन्हे मुन्ने बच्चे चढ़ेंगे और यहाँ पर टिटनिस की बीमारी लेके नीचे उतर जाएंगे और फिर पालिका के गुणगान गाएंगे। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो देख लो कि व्यवस्थाएं ग्रीन एंड क्लीन कहते हैं, महोबा ग्रीन एंड क्लीन है। ग्रीन एंड क्लीन करके आपने क्रीम खा ली, सूचन यहाँ फेंक दिया। एक देखिए यहाँ पर हम आपको खरगोश दिखा रहे हैं, खरगोश भी किसी से मिलता जुलता दिख रहा है क्योंकि छोटे कद का है, इसको भी देखते हैं। अब ये देखो खरगोश है, इसका कान हम तेजाई से नहीं पकड़ रहे हैं, आरोप पता चला हम पे आ जाए कि कान आपने पकड़ा था और टूट गया। पूरी तरीके से गंदगी, कितनी बदबू आ रही है आप इस डस्टबिन में देख सकते हैं, और डस्टबिन पूरी तरीके से फूटा हुआ है। देखें आप, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर घूमने के लिए क्या है, घूमने के लिए क्या है, ये मुख्य गेट है, देखिए आइए, मुख्य गेट है। अभी हम जो है यहाँ पर आए थे, आपको पता है एक पार्क में हम गए थे और हमने उस पार्क में कुंडी खड़खड़ा दी थी, और जब कुंडी खड़की थी ना तो उसके बाद में काम भी हुआ था। और यहाँ पर जो है ताला लगा हुआ है, इनकी कुंडी सही है तो इनका ताला पूरी तरीके से जंग खा गया है, अंदर से भी बंद और बाहर से भी बंद। वो तो हम पीछे से आ गए भूतनाथ आश्रम से, तो आपको दिखाई है। यहाँ पर आप देखिए क्या है, पार्क के नाम पे है क्या, पार्क के नाम पे कुछ हो तो हम यहाँ पर जो है आप लोगों को बताएं कि यहाँ पे जो महोबा में व्यवस्थाएं हैं नगर पालिका की, वो पूरी तरीके से चुस्त एंड दुरुस्त हैं। तो भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विनीत नाम। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? पाठा का। अच्छा, यहाँ पे आपको जो गार्डन है, यहाँ पे लाखों रुपये खर्चा किया गया था, आप बैठे यहाँ पे, आपको कुछ लग रहा है कि ये गार्डन है, हरा भरा है, झूले हैं, घूमने लायक है? हमें तो लगा कि ऐसी है, तो हम लोग आ गए अपना बैठने के तरीके से आ गए और क्या। नहीं, वो तो ठीक है, आप बैठने के तरीके से आए, घूमने के तरीके से आए, घूमने के लिए ही ये बने हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आपको लगता है कि यहाँ पे जो नगर पालिका ने ये गार्डन बनाया हुआ, गार्डन जैसा लग रहा है? काफी पुराना ही व्यवस्था है ना, यहाँ कुछ नहीं रहा, तो पुराना है। गंदगी कितनी है यहाँ? गंदगी तो हम ही लोग फैला देते हैं, जैसे बहुत लोग आते हैं, और क्या कोई बाहर से थोड़ी आता है, बताइए आप। तो देखिए ये कह रहे थे हमें नहीं पता कि ये गार्डन है, हमने तो सोचा चलो आइए बैठ लें यहाँ पर। नामो निशान तो मिट ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद कर रखी हैं। पालिका की अनदेखी, ईओ अवधेश कुमार जी की अनदेखी यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आ रही है, और इसको गार्डन का नाम दिया गया है। अब मैं क्या बताऊं कि हमको गार्डन का नाम लेने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि ऐसे गार्डन अगर हों और ऐसी धनराशि खर्चा की जाए तो सरकार तक का बंटाधार हो जाएगा। क्योंकि सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार इतनी धनराशि दे रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इतना बर्बाद कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसा पैसा दे रहे हैं वैसा ही पैसा ये बर्बाद कर रहे हैं। ये चाहें तो विकास इतना हो जाए कि गंगा बह जाए, लेकिन इनको पता है गंगा तो इलाहाबाद से बहती है, इसलिए ये यहाँ पर नर्क मचाए रखे हैं। अरे कुछ तो शर्म कर लीजिए, कुछ तो महोबा की जनता को आप ऐसा कर दीजिए कि जनता याद रखे बाद में आपको। हाँ, कुछ करना नहीं है आपको, ग्रीन एंड क्लीन का दावा करना है, क्रीम खा जाना है, छूचन यहाँ फेंक देना है। तो चलिए आगे भी आपको कई व्यवस्थाओं से अवगत कराएंगे हम। आप एक दो चीज़ें और आपको दिखाएंगे। बच्चों के लिए कुछ यहाँ पर झूले लगाए गए थे, वो झूलों की दशा आप देख लीजिए, आपके सामने झूले हैं और झूलों की दशा देखते ही बनती है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से झूलों की दशा है। इन झूलों में लग रहा है ये झूले खुद ही अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन आएगा जो हमको थोड़ा सा घुमाएगा, हम भी घूम लेंगे और वो भी घूम जाएगा। देखिए पूरी तरीके से
जंगल नुमा ये लग रहा है। यहाँ पर जंगली जो बेलें हैं वो इस प्रकार से चढ़ गई हैं, वो गवाही दे रही हैं कि सालों से हमारा रख रखाव किसी ने नहीं किया है, हम नाराज हैं, हम इसी तरीके से बिखरे पड़े हैं। तो चलिए हम आपको आगे भी नगर पालिका के इसी तरीके के कई और जो घोटाले हैं, जो लापरवाहियां हैं, जिनकी कोई परवाह नहीं कर रहा, जो यहाँ के आम जनमानस से जुड़े हुए हैं, उनकी ऐसी ही तस्वीरों को आगे भी बयां करते रहेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और जुड़े रहिए। हम आपको ऐसी ही कई और खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।